पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा शांत सा कस्बा शिवपुर। यहाँ की हवाएं जितनी ठंडी थीं, लोगों के दिल उतने ही गर्म थे। इसी कस्बे में रहता था विराज, एक शांत, समझदार और थोड़ा सा अकेला लड़का। सुबह स्कूल में पढ़ाता और शाम को घर की छत पर बैठकर चाय पीने का शौकीन। लेकिन उसकी जिंदगी में रंग तब आए जब नया स्कूल सत्र शुरू हुआ। स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, साइली। हवा में उड़ते बाल, नम्र मुस्कान और आंखों में एक अनकही कहानी। पहली बार स्टाफ रूम में मिलने पर विराज ने कहा, अगर किसी चीज में मदद चाहिए तो कहिएगा। साइली मुस्कुरा दी, जरूर, नए शहर में सब नया लगता है। यही एक साधारण सी मुलाकात धीरे धीरे एक खूबसूरत जुड़ाव में बदलने लगी। स्कूल में ब्रेक के दौरान दोनों की बातें बढ़ने लगी। कभी बच्चों को पढ़ाने के तरीके, कभी अपने बचपन के किस्से और कभी बारिश पर बातें। साइली रोज एक झूला झूलने वाले पेड़ के पास बैठती थी। वो जगह उसे सुकून देती थी। विराज ने एक दिन पूछा, तुम यहाँ रोज क्यों आती हो? साइली धीमी आवाज में बोली, ये हवा मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है। विराज बस उसे देखता रह गया। उसकी मुस्कान में छिपा दर्द वह महसूस कर सकता था। एक शाम स्कूल से लौटते समय तेज बारिश शुरू हो गई। साइली छतरी भूल गई थी। विराज ने अपनी छतरी बढ़ाते हुए कहा, चलो साथ चलते हैं, बारिश में भीगकर बीमार होना ठीक नहीं। साइली ने छतरी पकड़ी, पर उनके हाथ साथ साथ छू गए। दोनों चुप थे, लेकिन खामोशी ही बहुत कुछ कह गई। विराज उस रात सो नहीं सका। दिल में कुछ नया पनप चुका था। एक दिन साइली स्कूल नहीं आई। विराज को बेचैनी हुई। वह उसे देखने उसके घर पहुंच गया। दरवाजा खोला और आंसू भरी आंखों वाली साइली सामने थी। वह बोली, विराज, मैं बहुत कुछ झेलकर यहाँ आई हूँ। पिता का जाना, माँ की बीमारी, दिल रिश्तों से डरता है। विराज ने धीरे से कहा, साइली, हर दर्द का इलाज समय है और हर डर पर किसी का साया। उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पहली बार साइली ने किसी पे भरोसा किया। दिन बीतते गए। साइली अब मुस्कुराने लगी। विराज के साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। स्कूल के पिकनिक में दोनों झरने के पास बैठकर बातें कर रहे थे। साइली ने पूछा, क्या सच में तुम हमेशा साथ रहोगे? विराज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, साइली, मैं अपनी जिंदगी का हर सफर तुम्हारे साथ तय करना चाहता हूँ। साइली की आंखें नम हो गई। उसका दिल पहली बार ना डर कर धड़क रहा था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। साइली की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे अपने शहर वापस जाना पड़ा। वह डर गई कि कहीं विराज उसे बोझ न समझ ले। उसने जाते जाते कहा, अगर तुम चाहो तो हमारे बीच की बातें यहीं खत्म कर दे। विराज ने उसका सामान पकड़कर कहा, क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? प्यार बोझ नहीं बनता साइली, प्यार साथ निभाता है। साइली की आंखों में आशा की लौ फिर जल उठी। साइली अपने शहर चली गई। महीने बीत गए। विराज रोज उसे पत्र लिखता, कॉल करता, पर कभी उसकी परेशानी नहीं पूछता। साइली भी विराज को मिस करती थी। माँ की देखभाल और पढ़ाई के बीच वह सिर्फ उसके संदेश पढ़कर मुस्कुराती थी। करीब 6 महीने बाद एक सुबह विराज स्कूल पहुंचा तो देखा पेड़ के झूले के पास साइली खड़ी थी, हल्की मुस्कान के साथ। विराज अविश्वास में बोला, तुम वापस? साइली ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरा सुकून, मेरी शांति, मेरी खुशी सब यही थी। विराज ने उसके हाथ को थामकर कहा, अब कभी मत जाना। साइली ने सिर झुकाकर कहा, अब कभी नहीं। दोनों ने शादी की। साइली ने अपनी माँ को भी अपने साथ रखा। विराज ने दोनों की जिम्मेदारी को प्यार से निभाया। साइली अक्सर उसे देख कहती, तुम्हारी खामोशी ने मुझे जिंदगी सिखाई और तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना। शिवपुर के लोग आज भी कहते हैं कि सच्चा प्यार बोलता नहीं, बस साथ निभाता है।